नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर गहराई से बात करने वाले हैं, शनि अमावस्या। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो काफी विस्तृत है और पूरी तरह से भक्ति और ज्ञान पर केंद्रित है। इसमें शनि अमावस्या की कथा, महत्व, उपाय सब कुछ शामिल है। और ये चर्चा आज इसलिए भी खास है क्योंकि देखिए आज शुक्रवार है 22 अगस्त 2025 हाँ। और कल 23 अगस्त को शनि अमावस्या पड़ रही है। तो ये एकदम कह सकते हैं ताज़ा और सामयिक बात हो गई। बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद यही है कि इस जानकारी के आधार पर समझें कि शनि अमावस्या का गहरा मतलब क्या है, इसकी अहमियत क्यों है, कौन सी कहानियां जुड़ी हैं इससे और पारंपरिक रूप से क्या करते हैं लोग इस दिन। ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये दिन कर्म, न्याय और हमारे पूर्वजों से कैसे जुड़ा है। हाँ, और जो सामग्री हमारे पास है उसमें एक मुख्य बात ये निकल के आती है कि शनि अमावस्या को सिर्फ एक धार्मिक तारीख की तरह नहीं देखा गया है। अच्छा। जी, इसे कर्मफल, अपने अंदर झांकने, आत्मनिरीक्षण और एक तरह के क्या कहते हैं ब्रह्मांडीय संतुलन से जोड़ा गया है। तो चलिए फिर इस खास दिन के अलग अलग पहलुओं को समझते हैं। शुरुआत बिल्कुल बुनियादी सवाल से करते हैं, ये शनि अमावस्या होती क्या है आखिर? हाँ, तो जैसा नाम से ही पता चल रहा है, जब अमावस्या तिथि मतलब नया चांद वाला दिन शनिवार को पड़ता है, हाँ। उसे शनि अमावस्या कहते हैं। अच्छा। और इस जानकारी के हिसाब से इसका खास महत्व इसलिए है क्योंकि ये दिन शनि देव की कृपा पाने के लिए बहुत अच्छा माना गया है। पितृदोष की शांति के लिए, मतलब जिसे हम समझ सकते हैं कि पूर्वजों से जुड़ी कुछ अतृप्त इच्छाएं या कर्मों के प्रभाव से जो बाधाएं आती हैं, जी। उनके निवारण के लिए, शनि दोष के निवारण के लिए और खास तौर पर अपने पूर्वजों को याद करने और उनके लिए तर्पण करने का ये सबसे उत्तम समय बताया गया है। और सामग्री में ये भी लिखा है कि इस दिन किए गए कुछ खास काम जैसे दान, जप, व्रत या तिल से अभिषेक, इनका पुण्य फल बहुत ज्यादा होता है। जी हाँ, इस पे काफी जोर है। कहा गया है कि इस दिन जो साधना या पुण्य कर्म किए जाते हैं वो कई जन्मों के जो इकट्ठे हुए पाप हैं उनको भी कम करने में मदद कर सकते हैं। बाप रे। हाँ, तो ये इस दिन की गंभीरता और इसकी क्षमता को दिखाता है। तो इससे पहले कि हम उपायों और कथाओं में और गहरे उतरें, शनि देव के बारे में समझना जरूरी है। जानकारी में उन्हें कैसे दर्शाया गया है, उनका स्वरूप कैसा बताया है? देखिए, उन्हें मुख्य रूप से न्यायाधीश के तौर पर दिखाया गया है। कर्मफलदाता यानी हमारे कर्मों का हिसाब रखने वाले और फल देने वाले देवता। अच्छा। देवताओं में उन्हें बहुत तपस्वी और न्यायप्रिय माना गया है। उनका रूप अक्सर गंभीर होता है, जो शायद उनके न्याय और अनुशासन का प्रतीक है। क्या कोई खास श्लोक या कुछ ऐसा है जो उनके इस स्वभाव को और साफ करता हो? हाँ, पद्म पुराण का एक श्लोक दिया गया है इस सामग्री में। शमनो भवति दुःखानि शत्रुवोऽपि समित्रकाः न च शत्रु भवेत् तस्य यस्य तुष्यति शंकरा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका भावार्थ है कि जब शनि प्रसन्न होते हैं तो दुख शांत हो जाते हैं और जो शत्रु हैं वो भी दोस्त जैसा व्यवहार करने लगते हैं। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि शनि को सिर्फ डर या सजा का प्रतीक नहीं माना गया। हाँ, ये बात है। बल्कि एक ऐसी शक्ति के रूप में देखा गया है जिनकी खुशी, जिनकी प्रसन्नता जीवन में एक सकारात्मक संतुलन ला सकती है। ये न्याय और बदलाव की शक्ति का प्रतीक है। ये तो वाकई एक अलग नजरिया है, डर से बिल्कुल परे। तो अब जब हमने शनिदेव के स्वरूप और शनि अमावस्या के मूल महत्व को समझ लिया, उन खास कामों पर आते हैं जो इस दिन करने के लिए सुझाए गए हैं। कौन कौन से मुख्य अनुष्ठान हैं? हाँ, कई सारे हैं। जैसे तिल मिले हुए पानी से नहाना, ये एक तरह से आत्मशुद्धि का प्रतीक हो सकता है। ठीक है। 2, पीपल के पेड़ की पूजा करना, उसके नीचे दिया जलाना और 7 चक्कर लगाना, परिक्रमा करना। 3, शनि मंत्र ओम शम शनैश्चराय नमः, इसका 108 बार जाप करना। यह शायद एकाग्रता और भक्ति बढ़ाने का तरीका है। जी। 4, शनि देव का तेल और तिल से अभिषेक करना, यह समर्पण और सेवा भाव दिखाता है। हाँ। 5, और दान देना। इसमें खास तौर पर काली चीजें बताई गई हैं, जैसे काला तिल, काले कपड़े, लोहा, उड़द दाल, तेल और यहाँ तक कि जूते चप्पल का दान। जूते चप्पल भी? जी, जूते चप्पल का दान गरीबों या जरूरतमंदों को करने को कहा गया है। जानकारी के मुताबिक ये सिर्फ दान नहीं है, बल्कि कर्म के खाते को बैलेंस करने का एक तरीका है। अच्छा। क्योंकि शनिदेव न्याय के देवता हैं, तो शायद ये चीजें दान करके व्यक्ति अपने कर्मों के प्रति सजगता दिखाता है, ऐसा संकेत मिलता है। 6, और आखिर में पितृ तर्पण, यानी जल और तिल चढ़ाकर अपने पूर्वजों को याद करना और उनकी शांति के लिए प्रार्थना करना।
ये कृतज्ञता दिखाने का एक तरीका है। आपने पीपल पूजा का जिक्र किया। क्या जानकारी में ये बताया गया है कि पीपल का ही इतना महत्व क्यों है शनि देव के साथ? देखिए, स्रोत में सीधे सीधे पीपल पूजा का बहुत विस्तार से कारण नहीं दिया है, लेकिन हाँ, बाद में एक स्तोत्र का जिक्र आता है, दशरथ कृत शनि स्तोत्र। हाँ। उसमें एक लाइन है, नमः सौर्य मंदाय पिप्पल प्रियाय च, जिसमें शनि देव को पिप्पल प्रिय कहा गया है। अच्छा, पिप्पल प्रिय मतलब जिन्हें पीपल प्रिय है। जी बिल्कुल। तो इससे यही लगता है कि पारंपरिक मान्यता में पीपल के पेड़ का शनि देव से कोई खास रिश्ता जोड़ा गया है। ये दिलचस्प है। अब ये जो सारे अनुष्ठान बताए, नहाना, पूजा, जप, दान, तर्पण, क्या इन्हें सिर्फ रस्मों की तरह देखा गया है या इनका कोई गहरा मतलब भी बताया गया है? अगर हम इसे पूरी तस्वीर में देखें, तो ये जानकारी इन्हें सिर्फ कर्मकांड मानने से आगे जाती है। जैसा हमने पहले भी बात की, हर अनुष्ठान के पीछे एक गहरा मतलब है। नहाना मतलब आत्मशुद्धि, अभिषेक मतलब समर्पण, दान मतलब करुणा और सामाजिक जिम्मेदारी, सही, और पितृतर्पण मतलब अपनी जड़ों से जुड़ना और आभार व्यक्त करना। तो ऐसा लगता है कि ये सभी काम व्यक्ति को अपने कर्मों के प्रति ज्यादा जागरूक और जिम्मेदार बनाने की तरफ ले जाते हैं। यानी ये बाहरी कामों के साथ साथ अंदरूनी विकास और समाज से जुड़ाव की भी बात है। अच्छा, इस जानकारी में शनि देव से जुड़ी एक कहानी का भी जिक्र है, वो भी सुनना चाहेंगे? हाँ, जरूर। ये कथा शनिदेव की उत्पत्ति और उन्हें जो जिम्मेदारी मिली उससे जुड़ी है। कथा के अनुसार शनिदेव भगवान सूर्य और उनकी पत्नी छाया के पुत्र हैं जी। और बताया गया है कि जब उनका जन्म हुआ उस वक्त सूर्य ग्रहण लगा हुआ था। और ऐसा भी कहते हैं कि सूर्यदेव उनके जन्म से खुश नहीं थे। जी, इस सामग्री में ऐसा ही लिखा है। कहा गया है कि सूर्यदेव ने शायद उनके जन्म को शुभ नहीं माना। लेकिन माता छाया ने इसका विरोध किया और भविष्यवाणी की कि उनका बेटा साधारण नहीं होगा, वो कर्मफलदाता न्यायाधीश बनेगा जो हर प्राणी को उसके कर्मों के हिसाब से न्याय देगा। फिर उन्हें इतनी बड़ी भूमिका मिली कैसे? कहानी आगे बताती है कि शनिदेव ने बहुत ही कठोर तपस्या की, बहुत ज्यादा, जिससे भगवान महादेव बहुत प्रसन्न हुए। अच्छा। तब महादेव ने उन्हें ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी। सामग्री में महादेव के कहे हुए शब्द भी दिए गए हैं, सर्वलोकानां भवान दृष्टा सर्वकर्मणाम दत्तम ते कर्म राज्यम त्वम दंडधारो भविष्यसि। इसका क्या मतलब हुआ? इसका अर्थ है, तुम सभी लोगों के और सभी के कर्मों के साक्षी बनोगे। तुम्हें कर्मों का राज्य सौंपा जाता है और तुम ही दंड धारण करने वाले यानी न्याय करने वाले होगे। यहाँ यह समझना महत्वपूर्ण है कि इस कहानी के जरिए शनिदेव को एक तरह से ब्रह्मांडीय न्याय व्यवस्था का एक निष्पक्ष जज के तौर पर स्थापित किया गया है। उनका काम किसी की पसंद नापसंद से परे है, वो कर्म के अटल सिद्धांत पर आधारित है। ये कहानी तो उनके चरित्र और उनकी भूमिका को काफी साफ कर देती है। जानकारी में कुछ खास मंत्रों और स्तोत्रों का भी जिक्र है शायद। हाँ, शनिदेव की कृपा पाने और उनके जो नकारात्मक प्रभाव माने जाते हैं उन्हें कम करने के लिए कई मंत्र बताए गए हैं। इनमें मुख्य हैं, पहला शनि बीज मंत्र, ओम प्राम प्रीम प्रौ सह शनेश्चराय नमः जी। दूसरा शनि गायत्री मंत्र, ओम कालात्मजाय विद्महे महादेव प्रियाय धीमहि तन्नः शनि प्रचोदयात्। और एक दशरथकृत शनि स्तोत्र का भी खास उल्लेख है ना? बिल्कुल, दशरथकृत शनि स्तोत्र को इस स्रोत में बहुत प्रभावी माना गया है। इसकी शुरुआत होती है, नमः कृष्णाय नीलाय शितिकंठ निभाय च। हाँ। इस स्तोत्र में शनिदेव के अलग अलग नाम और रूप बताए गए हैं, जैसे कृष्ण वर्ण वाले, नीले वर्ण वाले, शिवजी की तरह नीलकंठ वाले, काला अग्नि स्वरूप, यमराज जैसे, कृष यानी दुबले शरीर वाले, लंबी दाढ़ी जटाओं वाले। अच्छा। सूर्यपुत्र, छायापुत्र, यम के बड़े भाई, कर्मों का फल देने वाले, मंद गति से चलने वाले और हाँ, पीपल को प्रिय मानने वाले। इतने सारे स्वरूप। इस स्तोत्र का पाठ करने का क्या खास फायदा बताया गया है? जानकारी के मुताबिक शनि अमावस्या पर इस स्तोत्र का पाठ करने से शनि दोष, साढ़े साती और ढैया जैसे जो ज्योतिषी प्रभाव होते हैं उनकी नकारात्मकता कम होती है। और जो बात यहाँ ध्यान खींचती है वो है इन स्तोत्रों और मंत्रों का संभावित असर। देखिए, धार्मिक आस्था तो है ही, लेकिन अगर हम मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी देखें, तो मंत्रों का लय में उच्चारण करना या किसी स्तोत्र को पढ़ना ये एकाग्रता बढ़ा सकता है, मन को शांत कर सकता है और एक पॉजिटिव मानसिक स्थिति बनाने में मदद कर सकता है। सही बात है। इस स्तोत्र की भाषा और बनावट में भी एक खास तरह की ऊर्जा महसूस की जा सकती है। ये पहलू भी सोचने वाला है। अब एक और जरूरी बात जो इस सामग्री से निकल कर आती है वो ये कि शनि अमावस्या का महत्व सिर्फ शनि देव की पूजा तक ही नहीं है, इसके कुछ और गहरे आयाम भी हैं। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। स्रोत इस बात पर काफी जोर देता है कि ये दिन पितृ तर्पण
यानी अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए जो अनुष्ठान किए जाते हैं, जी हाँ, उनके लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन किया गया तर्पण न केवल पूर्वजों को शांति देता है, बल्कि परिवार पर आने वाले कई संकटों को भी टाल सकता है और पीढ़ियों का कल्याण करता है। अच्छा, और अन्नदान व गौ सेवा के बारे में भी कुछ कहा गया है? जी, शनि अमावस्या पर अन्नदान यानी भूखे लोगों को खाना खिलाना और गाय की सेवा करना, इसे असीमित पुण्य देने वाला कर्म माना गया है। अच्छा। अगर हम इसे कर्मफल के सिद्धांत से जोड़ें, जो शनिदेव के कार्यक्षेत्र का आधार है, तो ये साफ है कि बिना किसी स्वार्थ के की गई सेवा और दान को बहुत ही पॉजिटिव कर्म माना गया है, जिसका अच्छा फल मिलता है। हाँ, ये तो है। और क्योंकि शनिदेव कर्मों के न्याय करता है, तो उनके दिन किए गए शुभ कर्मों का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस जानकारी में शनि महात्म्य पढ़ने के लाभ का भी जिक्र है। हाँ, ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा से शनि महात्म्य का पाठ करता है, वो सभी तरह के दुखों से मुक्त होकर जीवन के जो 4 मुख्य लक्ष्य हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उनको पाने की दिशा में आगे बढ़ता है। ये एक तरह से व्यक्ति को शनि के डर से निकालकर जीवन को एक उद्देश्य के साथ जीने के लिए प्रेरित करता है। ये सिर्फ पूजा पाठ नहीं, बल्कि जीवन दर्शन का भी हिस्सा बन जाता है। और अंत में एक खास प्रार्थना मंत्र का भी जिक्र है। जी, वो मंत्र है नीलांजना समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। इसका अर्थ क्या है और इसका क्या असर बताया गया है? इसका अर्थ है नीले काजल के समान चमक वाले सूर्य के पुत्र यमराज के बड़े भाई छाया और मार्तंड सूर्य से उत्पन्न हुए शनिदेव को मैं नमन करता हूँ, करती हूँ। अच्छा। सामग्री के अनुसार शनि अमावस्या पर इस मंत्र का 11 बार जाप करने से शनि दोष की शांति होती है। इस प्रार्थना में अगर आप देखें तो शनि देव का स्वरूप नीलांजन समाघासम, उनकी उत्पत्ति रविपुत्रम छाया मार्तंड संभूतम और उनके पारिवारिक रिश्ते यमाग्रजम, यम के बड़े भाई, का साफ उल्लेख है। ये उनकी पूरी पहचान को संक्षेप में बता देता है। तो हमने शनि अमावस्या से जुड़े कई पहलू छुए। इसका मतलब शनि देव का स्वरूप जैसा स्रोत में बताया गया है, कहानी, अनुष्ठान, मंत्र और इसके गहरे मायने। अगर इस सारी बातचीत का सार निकालें तो मुख्य बात क्या निकलती है? मुख्य बात मुझे लगता है ये निकलती है कि इस जानकारी के आधार पर शनि अमावस्या सिर्फ डर या परेशानी का दिन नहीं है। हाँ, ये सबसे जरूरी है शायद। बिल्कुल, बल्कि ये आत्मविश्लेषण का दिन है, अपने कर्मों को देखने समझने का, न्याय के सिद्धांत को याद करने का, दान पुण्य जैसे अच्छे काम करने का और अपने पूर्वजों को सम्मान के साथ याद करने का एक बहुत महत्वपूर्ण मौका है। बिल्कुल, ये दिन एक तरह से संतुलन साधने का बुलावा देता है। ये याद दिलाता है कि हमारे कर्मों का नतीजा तो होता है, लेकिन साथ ही हमारे पास हमेशा एक सकारात्मक दिशा में कोशिश करने का मौका भी होता है। सही कहा, ये ब्रह्मांडीय न्याय और हमारी अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी के बीच एक गहरा रिश्ता दिखाता है। हाँ, ये दिन हमें अपने जीवन और कर्मों के प्रति और ज्यादा सजग और जिम्मेदार बनने की प्रेरणा देता है। जी। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। ये इस पूरी जानकारी से ही निकलता है, पर शायद सीधे तौर पर कहा नहीं गया। हमने देखा कि पितृतर्पण पर इस सामग्री में कितना जोर है। हाँ। तो क्या ये सोचने लायक बात है कि हमारे अपने कर्म और हमारे पूर्वजों के कर्म या उनकी स्थिति, क्या ये वाकई एक दूसरे से इतने गहरे जुड़े हो सकते हैं जैसा कि शनि अमावस्या और पितृतर्पण जैसी परंपराएं इशारा करती हैं? इस पर मनन किया जा सकता है। ये वास्तव में गहरा सवाल है जिसके कई पहलू हो सकते हैं, विचार करने योग्य है। इसी विचार के साथ हम आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। जय शनिदेव। जय शनिदेव।